नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है आपकी बात में। उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात करते हैं तो अमूमन जो काम कम से कम 40 साल में होना चाहिए था, 13 साल में वो काम हो गया। 13 साल के अंदर 8 मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गए। राजनीतिक बदलाव की जो मिसाल उत्तराखंड के अंदर बनी वो किसी और राज्य में इस मौके पर इस तरह देखने को नहीं मिलती। क्या वजह रही बदलाव की? भाजपा के ऊपर लगातार कांग्रेस उंगली उठाता था, लेकिन अब कांग्रेस ने भी तीसरा मुख्यमंत्री प्रदेश को दे दिया है। हरीश रावत जी के पास कमान है और जिस तरह की बात की जाती है, क्या परिस्थितियां रही बदलाव की और क्या दिशा है उत्तराखंड में कांग्रेस की, सीधे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। संजय कपूर जी हैं, सह प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी हैं। कपूर जी, स्वागत है आपका आपकी बात में। नमस्कार जयदी जी। कपूर जी, पहला सवाल यही है, क्या आपको लगता है जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में आपको सह प्रभारी की कमान मिली, उसके बाद क्या परिस्थिति आपने प्रदेश कांग्रेस की देखी? देखिए, उत्तराखंड वीर भूमि रही है, देवी देवताओं की बहुत मान्यता रही है यहाँ की, और यकीनन इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के क्या दुनिया के हर मुल्क के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने एक बहुत तीर्थ स्थान हिंदुओं का, मुसलमानों का भी कलियर शरीफ है, तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। हर प्रदेश कांग्रेस की क्या परिस्थिति आपने आकर देखी यहाँ पर? देखिए, उत्तराखंड को हासिल करने के लिए उत्तराखंड वासियों ने बहुत संघर्ष किया और यकीनन यहाँ पे मैंने जो लोगों में जोश और जज्बात देखे और जिस तरीके का महिलाओं में मैंने ख़ास तौर से एक्टिव देखा, जितना सक्रिय रही राजनीति में, बहुत कम स्टेटों में ऐसा देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत है हमेशा से। यहाँ शुरू से ही कांग्रेस का एक अच्छा गढ़ रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से रहे हैं उत्तराखंड से, चाहे बहुगुणा जी के टाइम से लेकर हेमंत बहुगुणा जी रहे, नरेंद्र तिवारी जी, बड़े बड़े नाम यहाँ पे रहे, केसी पंत जी रहे, तो बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे रहे और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। और आज भी मैं समझता हूँ उत्तराखंड में कांग्रेस को मानने वाले, कांग्रेस के साथ लगने वाले, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। नहीं, प्रदेश में अगर हम उस वक्त की बात करते हैं जब प्रदेश का गठन हो रहा था उत्तराखंड का, उस वक्त कांग्रेस का नाम कहीं भी नहीं था। बावजूद इसके आपने कांग्रेस में पहले विधानसभा में आपने जीत हासिल की। चलो, परिस्थितियां जो भी रही, एक के बाद एक भाजपा, उसके बाद फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, इस तरह के जो हालात रहे, क्या परिस्थिति जो एक आपसी गुटबाजी की बुआती है, जो एक आपसी गुटबाजी की चर्चा निकलती है कांग्रेस के कमरों से, क्या वजह लगती है? कितना आपने यहाँ पर आकर उसे स्टडी किया? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि गुटबाजी है। व्यक्तिगत थोड़ा कहीं किसी का आपसी मनमुटाव हो सकता है, मैं गुटबाजी कहीं नहीं है। जहाँ हमारे नेता का नाम आता है, सोनिया जी का नाम आता है, राहुल जी का नाम आता है, तो सब लोग कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं और कांग्रेस को आपने देखा वो 5 सीटें पार्लियामेंट की जिताई हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि पिछले समय काफ़ी समय में लोग बदलते रहे, मगर 5 सीटें पार्लियामेंट की जिताई। उसके अलावा भी हमने विधानसभा में भी गवर्नमेंट बनाई है कांग्रेस की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तराखंड वासियों को, जिन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने में बहुत बड़ा सहयोग करा जनता ने। उसके 5-0 के बाद 4-1 हो गया था उपचुनाव के अंदर। उससे पहले अगर 2004 की बात करते तो एक ही सीट कांग्रेस की थी। देखिए, परिस्थिति एक साथ नहीं रही, बदलती रही। देखिए, राजनीति में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कोई ऐसा नहीं, कोई परमानेंट नहीं होती। मगर जहाँ तक मेरा अनुभव है इधर, मैं क्योंकि बराबर के प्रदेश से मैं भी विधायक हूँ, रामपुर से, मैं बिलासपुर तहसील है वहाँ से, तो मैं बराबर कुमाऊँ के डिवीज़न में काफ़ी लोगों से संपर्क में भी रहता था। तो यहाँ की लोगों की भावनाएं कांग्रेस जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस, उनकी मानसिकता कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। बात बहुत बड़ी बात है, ये कम स्टेट में ऐसी बात देखने को मिलती है और मैं उसी के हिसाब से काम होता है। कभी वक्ती हालात में कुछ कम बढ़ती हो सकती है सीट्स, खाली सरकार में रहना कांग्रेस का मकसद नहीं रहा है। कांग्रेस ने हमेशा सेवा भाव से काम किया है। सोनिया जी का आपने देखा, जीता जागता उदाहरण आपके सामने। कभी कपूर जी, अगर मैं बात करता हूँ, जब आपको सह प्रभारी की कमान सौंपी गई थी, उस वक्त मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे और कांग्रेस के पास सत्ता थी, कांग्रेस सरकार चला रही थी। उस वक्त आपको सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। उसके बीच अब जब हम आपकी बात करते हैं तो हरीश रावत जी के पास कमान है। मेरा सवाल यही है कि जब विजय बहुगुणा जी के पास कमान थी तो कांग्रेस के अंदर जो एक आपसी गुटबाजी थी, हालात यहाँ तक हो गया था, आपको याद होगा कि कांग्रेस के सत्ता दल के विधायक धरना प्रदर्शन करते थे, आवाज़ उठाते थे। तो कहीं ना कहीं, आप मानो या ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसे गुटबाजी का शिकार प्रदेश कांग्रेस होती है, उससे तो पूरी जनता वाकिफ हो, उससे शायद आप भी वाकिफ होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का तरीका होता है। वो भी विधायक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अलग बात है कि सत्ता के साथ हैं, मगर अपनी बात को रखने के लिए कहीं कोई बात किसी लगता है कि इसे हम
इस तरीके से पेश करेंगे तो हमारे और मजबूती से पक्ष रखा जाएगा और जनता में एक संदेश जाएगा कि पब्लिक के लिए संघर्ष करते हैं, पब्लिक के काम करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई पहली बार हुआ है, ये कोई इसको गुटबाजी से कोई जोड़ के नहीं देखा जा सकता। अपनी बात रखने का एक तरीका है, कुछ लोग निष्पक्ष होकर रख देते हैं, कुछ लोग अपने शालीनता से रखते हैं, तो बात रखने का तरीका और कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी बात वही है, जनता की मांगों को कैसे मनवाया जाए उसी के हिसाब से हमेशा से संघर्ष, क्योंकि मैंने कहा है संघर्ष की धरती रही है, संघर्ष करने का यहाँ पे लोगों में की सोच रही है उत्तराखंड वासियों का, तो उसी का एक नमूना है। कोई पार्टीबंदी से गुटबाजी से नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं, 14-15 विधायक आवाज़ उठा रहे थे, उस वक्त के हालात ऐसे थे, आपदा के पहले के क्या हालात थे? देखिए, आपदा दैवीय आपदा थी, उसमें किसी का उससे पहले के हालात बताइए ना। नहीं, उससे पहले मैं जब यहाँ पे सह प्रभारी बना हूँ था, उसके शायद 3-4 दिन बाद आपदा आ गई थी। जी जी। तो मगर ये कि अब मैंने आपको पहले भी ये बताया कि इसमें अपनी बात रखने का बात हो सकती है, कहीं हो सकता है किसी बात को नहीं माना गया हो, तो उन्होंने उसे रखने के लिए सबने इकट्ठे होकर बात रख दी हो। एन वक्त पे मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी फिर ये कांग्रेस को, अगर कहीं गुटबाजी नहीं है तो? एक प्रक्रिया है, चलती रहती है, हमेशा एक नहीं रहता, और कभी कोई होता है, फिर अगर समझती है पार्टी की इससे बेहतर ये हो सकता है तो उसे उस हिसाब से कर लेते हैं। कोई सामान्य प्रक्रिया से किसी गुटबाजी या पार्टीबंदी से काम उन्होंने भी, विजय बहुगुणा जी ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छे करे। आप देखिए, वर्ग 4 की ज़मीनों का नियमित करने का काम बहुत बड़ा पूरे उत्तराखंड को फ़ायदा मिला। इसके लिए राहुल जी से लोग मिले थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल जी को इसके लिए। और दूसरा, अभी आपने देखा कि 1 रैंक 1 पेंशन पे कितना बड़ा, नहीं, ये राहुल गांधी जी का काम हो गया। सवाल यही है, अगर बात करता हूँ विजय बहुगुणा जी अगर अच्छा काम कर रहे थे तो अंतिम समय में उन्हें हटाने की, लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? नहीं, ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी, बातचीत चल रही थी, पार्टी में अंदर इस पे मंथन हो रहा था। जब ये तय का पार्टी ने समझा गया कि अब इसे बदल देना चाहिए, तो उन्होंने पार्टी ने बदला। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में बदल दिया उसको। नहीं, मतलब एक रूटीन वर्क था, या फिर रूटीन वर्क है कोई, या फिर कहीं आपसी जो वो उसकी जो खबर जाती थी कि यहाँ से मुख्यमंत्री बदलो, हरीश रावत जी भी पीछे थे, कई बार इस तरह की बातें आती थी कि मैं हल्की फाली हूँ और ये 2 बैल हैं और हम त्रिशूल हैं, इस तरह की जो बातें निकलती थी, क्या आपको नहीं लगता कि वो जो एक शिकार हो रही थी आपसी गुटबाजी का कांग्रेस, उसका एक ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हरीश रावत जी भी यहाँ के बहुत पुराने सीनियर नेता हैं, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है, और विजय बहुगुणा जी भी हेमवती नरेंद्र बहुगुणा जी के पुत्र हैं। वो भी ये दोनों सामाजिक, उनकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई अननोन फिगर थे, वो भी नोन फिगर थे और ये भी नोन फिगर हैं। तो पार्टी ने मंथन करा, बहुत लंबे समय से उनका उस पर चर्चा हो रही थी। पार्टी ने महसूस करा कि इसे बदलने से शायद और कोई लाभ पहुँच सकता हो, तो इसलिए पार्टी ने। कितने लंबे समय से चर्चा हो रही थी? काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी इस पर। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से, या फिर 1-2 महीने बाद से, या 1 साल बाद से? पिछले 2-3-4 महीने से इस पर चर्चा चल रही। आपदा के समय से चर्चा चल रही जी, बराबर बात चल रही थी इसमें कि किस तरीके से और बेहतर करा जाए। उन्होंने, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम खराब करे इसलिए उन्हें हटा दिया गया, ऐसा मेरा कहना का मकसद कहता ही नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पार्टी ने सोचा ये रूटीन प्रक्रिया की, इसे बदलने से शायद और ज़्यादा फायदा पहुंच सकता। नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन हरीश रावत जी इनसे अच्छा काम कर सकते थे। देखिए, पार्टी में विचार होता है, वैचारिक बात चल रही थी, फिर राय पार्टी की जब बनी कि इसे इस तरीके से करने से फायदा हो सकता है, तो पार्टी ने निर्णय लिया। तो क्या रिजल्ट निकला उस निर्णय? देखिए, रिजल्ट तो जनता कर देगी। हम राजनीतिक लोग तो, हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है, मगर अंतिम फैसला जनता का होगा। जनता अगर चाहती है कि विकास हो, भाईचारा रहे, जिस तरीके की यूपीए सरकार ने 10 साल में मदद करी है, और ख़ास तौर से आपदा के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी यूपी की चेयरपर्सन सोनिया जी को और राहुल जी को, जिन्होंने बराबर, मैं यहाँ पे सहप्रभारी की हैसियत से बराबर रहा। आपदा के टाइम में डेली रिपोर्ट मॉनिटरिंग होती थी कि क्या हो रहा है, किस तरीके, क्या चीज़ की ज़रूरत है, चाहे रोड का काम हो सेंट्रल से, या जो भी पैसे हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, जो जहाँ भी ज़रूरत पड़े, या स्पेशल पैकेज। मैंने सवाल यही है कि डैमेज कंट्रोल को चेंज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए ये चेंज हुआ था। नहीं, डैमेज कंट्रोल तो काफ़ी पहले करने के शुरुआत हो चुकी थी उन कामों की, मगर उस पर बात चल रही थी कि इस तरीके से इसे और बेहतर करा जाए, उस पर काम निर्णय हुआ। ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई किसी के पे दोष दे के या किसी गलती की वजह से किसी को ऐसा नहीं है कहीं को। तो अब ऐसा कोई जो डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति नहीं है प्रदेश के अंदर? देखिए, बराबर काम कर रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। एक बहुत दिनों बाद मैंने जो महसूस करा, चाहे विजय बहुगुणा जी हो, चाहे हिशावत जी हो, चाहे जो भी सब सीनियर नेतागण लोग हों, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर एक साथ होकर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, संजय कपूर जी, एक स्थिति और आपके सामने देखने को मिली होगी जब आपने यहाँ पर कमान संभाली होगी। जो 3 गुट बताए जाते हैं, एक तरफ सतपाल महाराज जी आवाज़ उठाते हैं, एक तरफ हरीश रावत जी आवाज़ उठाते हैं, एक तरफ विजय बहुगुणा जी आवाज़ उठाते हैं, तो तीनों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास आपने किया? देखिए, आपने ये इस बात का जीता जागता नमूना अभी आपने जिस दिन
निर्णय हुआ कि हरीश रावत जी सीएम बनेंगे, तो मैं तो खासतौर से पीडीएफ का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी सातों लोगों ने एकजुट होकर समर्थन दिया कांग्रेस के साथ हुआ। और आपने देखा कि सतपाल महाराज जी या विजय बहुगुणा जी ने नाम प्रपोज करा, सतपाल महाराज जी उनकी मिसेज ने सेकंड करा, सबने। तो ये बहुत बड़ी नहीं, महाराज जी के तो काफ़ी कुछ बयान थे कि मैं भी आपको शायद ये पता होगा, जब मीटिंग के बाद निकले तो सब एक साथ निकले और सबने एक निर्णय का स्वागत किया सोनिया जी के। और जो ऊपर आपको भी एक चीज़ का पता होगा कि 3 बजे शपथ का समय रखा गया था और 7 बज गए थे, 7:30 बज गए थे शपथ लेते। देखिए उसमें 4-5 घंटे जो ये हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, कोई डिक्टेटर नहीं है उसमें। उनकी सबकी राय लेके उनकी भावनाएं ली गई, फिर उसके बाद हाईकमान को उसे अवगत कराया, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दी थी जिम्मेदारी कि ये बात आई। उसके बाद उसमें थोड़ा समय लग गया, ये बात सच है। मगर कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा नहीं ये इसका निर्णय हो गया तो अब इस पर अमल करना है आपको। उनसे राय ली गई, सबसे अलग अलग बात हुई, तो उसमें यकीनन जब आपकी सबकी राय लेंगे तो समय लग जाता है। बात अपनी बात दिल की रखते हैं और उनको उनकी बात का जवाब देने में भी समय लगता है, तो इसलिए समय लग गया। बहरहाल आगे अंतिम निर्णय ये हुआ कि आपने उसका देखा होगा, सब लोग साथ में शपथ में गए, सब एक साथ आज भी सरकार में सब शामिल हैं और सब एकजुट होकर एक साथ होकर काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो 2014 में चुनाव शुरुआत हो ही गई है, चुनाव का बिल्कुल बजने वाला है, 5 सीट हम फिर जिता के भेजेंगे। चलो सीटों के ऊपर चर्चा करूँगा इस ब्रेक के बाद, लेकिन जिस तरह की बात अब तक रही है कि डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति थी प्रदेश कांग्रेस के अंदर, शायद उसे कंट्रोल करने के लिए जो रूटीन प्रक्रिया संजय कपूर जी ने बताई, शायद ये उसकी एक वजह हो सकती है। इस ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीदें कांग्रेस को हैं और आखिर कितना डैमेज कंट्रोल अब तक कांग्रेस कर पाई है।